इसकी एक बाइट लेके ही मैं अपने चाइल्डहुड के घर में पहुंच गई हूँ, जहाँ पे रात को कूलर में से हवा आ रही है एकदम खस की खुशबू वाली, और मेरी पूरी फैमिली नीचे जमीन पर चटाई बिछा के डिनर के बाद ये खाया करती थी, पिया करती थी। इट्स सच अ ग्रेट हैप्पी कोर मेमोरी फॉर मी। हाय एवरीवन, वेलकम टू वीगन अस्मी। मैं हूँ उपासना चक्रवर्ती। तो ये बताइए फटाफट से कि क्या आपने गर्मियों में सूप पिया है? नहीं, मैं गर्मी से पगला नहीं गई हूँ, बल्कि मेरे घर में तो हर गर्मियों में एक ऐसा सूप बनता था, डेजर्ट सूप। जी हाँ, एक डेजर्ट में सूप बनता था जो कि हम खुशी खुशी खाया करते थे डिनर के बाद। आप अभी भी हैरान है ना, ये क्या बोल रही है ये आज। आपको आम पन्ना तो पसंद ही होगा, गर्मियों में अक्सर पीते होंगे। मेरे घर में डेजर्ट जो भी होता है, डेजर्ट में आम पन्ना बनता था जिसको हम खाते थे। इस सूप को हम खाते थे गर्मियों में। बहुत कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन हमारे लिए नहीं है। मुझे कई सालों के बाद, लगभग 20-25 साल की रही होंगी मैं, तब मुझे पता चला था कि आम पन्ना पीते भी है, या फिर कभी YouTube में देखा था जब मैंने, तब पता था अरे आम पन्ना पिया भी जाता है, हम तो खाते हैं, ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन जो हमारा आम पन्ना है ना, जो मेरे घर में बनता था, वो मुझे पीने वाले आम पन्ना से ज्यादा प्यारा है, क्योंकि ये है ही इतना टेस्टी। और इसमें जो मसाले डलते हैं ना, जी हाँ, डेजर्ट के सूप में जो मसाले डलते हैं वो आपकी बॉडी को कूल डाउन ही करते हैं। तो ये ट्राई करना तो बनता ही है, क्योंकि मेरी मम्मी डिनर बनाते बनाते ये बनाती थी। डिनर खाते खाते ठंडा हो जाया करता था और सबको अलग अलग कटोरियों में मिल जाता था, जो हम एकदम एज अ फैमिली रिलिश करते थे, एंजॉय करते थे। तो चलिए बिना फर्दर डिले के इस मिस्ट्री रेसिपी को फटाफट से शुरू करें। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 से 4 कच्चे आम और उनको हमें अच्छे से पील कर लेना है, सारे के सारे आम। उनमें से कुछ एकदम कच्चे कच्चे हो सकते हैं, कुछ हल्के पके, थोड़े से एकदम येलोइश या ऑरेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज वो कच्चे आम है ना, रॉ मैंगोज, ग्रीन मैंगोज, उनको लीजिए और रफली चॉप कर लीजिए इस तरीके से। देखिए कुछ हल्के हल्के येलो हैं, कुछ एकदम ही वाइटिश ग्रीनिश हैं, यानी कि कुछ एकदम खट्टे होंगे, कुछ पके होंगे। और उनकी गुठली तो जरूर सेव कीजिएगा ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें। इसमें मेरे पास ऑलमोस्ट पका हुआ हल्का मीठा कच्चा आम आया था, उसको भी मैंने इसमें मिला लिया है ताकि कच्चा खट्टा मीठा बैलेंस हो जाए हमारा फ्लेवर। और मैंने इसकी 2 गुठलियां भी अच्छे से साइड पे रख ली हैं, हल्का फ्लेश साथ में रख के। तो देखिए इस तरीके से हमने इसके डाइस काट लिए हैं, मीडियम साइज हैं, रफली चॉप्ड है सारे के सारे। और इनको अब साइड पे रखिए। साथ ही में अब हम लेंगे एक पैन, इस पैन को हम हीट अप करेंगे और सारे के सारे चॉप्ड रॉ मैंगोज हम इसमें डाल देंगे गुठलियों के साथ। जी हाँ, गुठलियों के साथ सारे के सारे मैंगोज इसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 1 लीटर के करीब पानी। जी, पानी हमें चाहिए ताकि हम इस कच्चे आम को पका सकें और साथ ही में ये जो हमारा आम पन्ना वाला सूप है ना, वो भी अच्छे से लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा बन जाए। बस इसको कम से कम 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक पकाइए, जब तक सारा का सारा आम जो है ना, कच्चा आम सॉफ्ट ना हो जाए। ढक के पकाइए और जब ये हो जाएगा, इन द मीनवाइल हम भूनते हैं हमारा जीरा इसमें ज़रूर यूज़ करना है। जीरा को अच्छे से स्मोक कीजिए, बीच बीच में इसको ऐसे हिलाते रहिए, टॉस कीजिए, टर्न कीजिए ताकि जीरा हमारा जल ना जाए। अच्छे से देखिए धुआं निकल रहा है ना, और ये ब्राउनिश कलर का हो गया। बस हमारा जीरा रेडी है। 3 से 4 मिनट ही लगते हैं जीरे को भूनने में। देखिए जब भून जाएगा ना, आप इसको मसलेंगे हाथ में तो ये एकदम पाउडरी आपके हाथ में आएगा। फिर आप लीजिए एक इमाम दस्ता, उसमें जीरा हल्का ठंडा करके डाल दीजिए और उसको अच्छे से पीसिए। पीसने का ना एक छोटा सा शॉर्टकट होता है। आप जीरा लीजिए और इमाम दस्ता लीजिए और उसको हल्के से घुमा घुमा के साइड से प्रेस करते हुए उसको कूटिए। उससे आपको खटखट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घुमाते रहेंगे ना तो आपका जीरा पिस जाएगा। देखिए हमारा दरदरा ऑलमोस्ट यम्मी सा जीरा रेडी है।
और हमारे कच्चे आम भी एकदम पक गए हैं। देखिए स्मोकिंग कितनी अच्छी स्टीम आ रही है। बस अब इसमें सीजनिंग डालते हैं, 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून के करीब काला नमक, फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ही काली मिर्च। ये सब डाल के ना ये अच्छे से मैश कर लीजिए। पूरी तरह मैश नहीं करना है, हमें दरदरा रखना है। कुछ पीसेस पूरे पूरे रहें तो भी अच्छा है, थोड़े पीसेस पेस्टी हो जाए, थोड़े थोड़े उसमें छोटे छोटे चंक्स आ जाएं। बस देखिए एकदम सूपी टेक्सचर हो गया ना, चंकी सूप। बस इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा 1 टीस्पून भुना जीरा जो हमने फ्रेशली ग्राउंड किया है। ये सब के बाद हम इसमें डालेंगे लगभग आधा कप के करीब चीनी, और हम सीजनिंग भी चेक कर लेंगे। मुझे इसमें थोड़ा सा नमक और काला नमक कम लगा था तो मैंने इसमें थोड़ा और डाल दिया, क्योंकि खट्टा मीठा जो है ना वो जब पक जाता है तभी पता चलता है। और इसमें मुझे थोड़ा भुना जीरा भी कम लगा था तो वो भी मैंने इसमें थोड़ा और डाल दिया। बैलेंस अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा फ्लेवर्स को। यहाँ पे लगभग 1 से सवा चम्मच डल गया है हमारा नमक भुना जीरा। काली मिर्च की किक आपको थोड़ी ज्यादा चाहिए ना तो डाल दीजिए, वैसे तो इतनी ही इनफ है। बस ये सब डाल के हल्का सा और पकाइए चीनी को पकने तक, और आपका आम पन्ना वाला सूप रेडी है। इसको गर्मा गर्म नहीं खाना है, इसको रूम टेम्परेचर पे खाना है, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। और गुठली डालना भूलिएगा नहीं। तो इसे बनाइए, खाइए और मजे लीजिए। टेस्ट करें। देखने में तो बिल्कुल वैसा बना है जैसे मेरे घर में बना करता था। वही कलर, वही टेक्सचर, वही कंसिस्टेंसी। लेट्स टेक अ स्पूनफुल। इसकी एक बाइट लेके ही मैं अपने चाइल्डहुड के घर में पहुंच गई हूँ, जहाँ पे रात को कूलर में से हवा आ रही है एकदम खस की खुशबू वाली, और मेरी पूरी फैमिली नीचे जमीन पर चटाई बिछा के डिनर के बाद ये खाया करती थी, पिया करती थी। इट्स सच अ ग्रेट हैप्पी कोर मेमोरी फॉर मी। और इसमें जो कच्चे आम के मोटे मोटे टुकड़े आ जाते हैं पीसने से, कुछ टुकड़े घुल जाते हैं, कुछ टुकड़े पेस्टी हो जाते हैं, और कुछ रेशे भी आ जाते हैं। इट गिव्स एन अमेजिंग टेक्सचरल डिफरेंस इन योर माउथ। बहुत मजा आता है इसको ऐसे खाने में। परफेक्ट बैलेंस ऑफ काला नमक, भुना जीरा, हल्की सी काली मिर्च की किक भी आती है इसमें, और जो नमक और काला नमक है ना तो इसकी मिठास को राउंड ऑफ करके बैलेंस बनाते हैं और हल्के से सेवरी नोट्स देते हैं। मजा आ जाता है। एंड चेरी ऑन द टॉप, ये जो गुठली है ना इसको तो पक्का खाना चाहिए। ये तो मैं हमेशा लड़के लेती थी ऐसे। Slurp it, suck all the meat out of this gutli and मजे लीजिए। और इस गुठली में जब रेशे आ जाते हैं तो वो काम करते हैं, इसमें जो भी आम पन्ना का जो फ्लेवर है उसको रेशों में सकअप करके इसको आराम से आप एज अ ब्रश, एज अ स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन पॉलिश इट ऑफ फ्रॉम योर बोल। ट्राई करना तो बनता ही है। तो मैंने तो मेरे घर में बनने वाले अंबे दे पाना की रेसिपी आपको बनानी सिखा दी। कितनी टेस्टी, कितनी इजी रेसिपी है ना। और आप जिसके लिए बनाएंगे ना पहले तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये गर्मियों में सूप क्यों बन रहा है, ये सूप हम खा क्यों रहे हैं। लेकिन जब ये चीज वो कंज्यूम करेंगे ना, मैं बता रही हूँ फैन हो जाएंगे। आप ट्राई कीजिए, आप भी फैन हो जाएंगे इसके। और इसमें जो भुना जीरा है, काला नमक है, अम्बी है, ये सब जब मिल के पकते हैं ना साथ में तो ये एज अ कूलेंट एक्ट करते हैं आपकी बॉडी के। और क्योंकि इनके फ्लेवर डाइल्यूट नहीं हो रहे हैं ना तो तुरंत आपकी बॉडी में ये ताजगी देते हैं। आप चाहे तो इसमें पूरा बनने के बाद थोड़ा सा पुदीना का पत्ता तोड़ के डाल सकते हैं। गरम गरम में मत डालिएगा, नहीं तो पुदीना पक जाएगा और उसका फ्लेवर ना तो अच्छे से आएगा ना वो अपना काम कर पाएगा। तो अब आप किस बात का वेट कर रहे हैं? जाइए, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। और मुझे ये भी बताइए कि किन किन के घर में ये रेसिपी ऑलरेडी बचपन से बनती है। हम कमेंट्स में ही हाई फाई करेंगे। Until then,
Stay safe, stay healthy, stay vegan and plant-based. Save the environment and our planet Earth. इतनी गर्मी हो रही है, कुछ तो बचाइए अपने planet को. You've got no planet B. Plants लगाइए और पेड़ पौधे उगाइए. कम से कम प्लास्टिक यूज कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली रहिए. और हमारे जो एनिमल्स एंड बर्ड्स है ना, उनके लिए पानी और खाना इंतजाम कर सके तो प्लीज कीजिए. प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, और यही सबसे मेरी हौसला अफजाई होगी. So please do that. Until then, bye bye.